Dear students, the topic which we have to deliver today is question number 1, exercise number 11.1. इस क्वेश्चन का असाइनमेंट मैंने पहले ही आपको डाल दिया है और क्वेश्चन के मुताबिक हमें एक लाइन सेगमेंट 7.6 सेंटीमीटर की लेनी है और उसको डिवाइड करना है इन द रेशियो ऑफ 5:8 मेजर, और फिर इसके बाद हमें दोनों पार्टों को मेजर करना है। रिमेंबर दैट जब भी आपका ऐसा मामला आएगा 5:8, 2:7, 2:5, 3:7 एटसेट्रा, तो उस वक्त क्या करना है, सिंपली इन दोनों नंबरों को ऐड करना है और इसके बाद ऐसे प्रोसेस स्टार्ट करनी है। आपको स्केल उठानी है, पेंसिल उठाना है, एक लाइन सेगमेंट को लेनी है एज पर गिवन डायरेक्शन। यहां पर हमें लाइन सेगमेंट को 7.6 सेंटीमीटर की लेनी है और हमने 7.6 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ले ली। असाइनमेंट के मुताबिक ही नाम रखेंगे, इसका नाम उस वक्त मैंने ए भी रखा है। और फिर यहां से एक्यूट एंगल बनाएंगे, यानी वो है एंगल जो 90 डिग्री से कम होगा। 300 लाइन है ये, इसका नाम रखेंगे जो कुछ हम चाहेंगे असाइनमेंट के मुताबिक। इसका नाम एक्स है। फिर ए एक्स को 13 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। ये पहला पार्ट इसका बन गया, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ पार्ट, 10th पार्ट, 11th पार्ट, 12th एंड दिस इज द 13th पार्ट। इसका नाम रखेंगे A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 एंड A13। लास्ट पार्ट A13 को यहां B के साथ मिलाना है। फिर प्रकार उठाकर यहां से एक आर्क लगाएंगे, ऐसी आर्क A13 पर प्रकार रखकर एक ऐसी आर्क लगाएंगे जो इस लाइन को काटेगी, A13 और B को काटेगी। जैसे कि यहां पर ये आर्क आ गई, इसने इसको काटा। इसी डिस्टेंस पर, बिल्कुल इसी डिस्टेंस पर हम दूसरी आर्क A5 से लगाएंगे। ये देखो, फिर इस डिस्टेंस को मेजरमेंट करेंगे, ये कितनी डिस्टेंस पर आर्क हमने लगा दी। इसी डिस्टेंस को यहां से मेजरमेंट करेंगे और फिर हमने एक और आर्क लगानी है। दोनों आर्क्स एक दूसरे को काटेंगे। फिर इस पॉइंट से गुजरते हुए, यानी जहां पर दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट से गुजरते हुए हम A5, क्योंकि 5:8 में हमें डिवाइड करना है, A5 से गुजरते हुए एक लाइन हम खींचेंगे। लाइन सेगमेंट ये है। याद रहे, ये जो लाइन A5 से हमने खींची है, ये लाइन AB को कहीं न कहीं इंटरसेक्ट जरूर करेगी। इस पॉइंट का नाम रखेंगे, चलो C रखेंगे। ये लाइन A5C A13B के पैरेलल होनी चाहिए।
इस तरह से हमने ए बी लाइन को दो हिस्सों में बांट दिया है। ए सी इसका एक हिस्सा बन गया और सी बी इसका दूसरा पार्ट बन गया। दोनों का रेशो 5:8 है, क्योंकि हमने A5 से लाइन उठाई है। और यहाँ तक 5 हिस्से इसके हो गए। पहले हमें 5 हिस्से बनाने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा हिस्सा। फिर दूसरा पार्ट जो हमें बनाना है वो 8 हिस्सों का बनाना है। एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और 8वां पार्ट इसका बन गया। 8 हिस्से हो गए। तो इस तरह से हमने लाइन ए बी 7.6 सेंटीमीटर को 5:8 रेशो में डिवाइड कर दिया है। इसकी जस्टिफिकेशन हम ऐसे करेंगे, जैसे कि एक ट्रायंगल हमारे सामने बन गई। ये ट्रायंगल A13B से हमें क्या मिला है? A5 डिवाइडेड बाय A5 A13 दिस इज इक्वल टू कितना बन गया? दिस इज इक्वल टू AC बाय CB as A5 by A5 A13 is equal to 5/8. Therefore AC by CB is equal to 5/8, or AC is to CB is equal to 5:8. इसके बाद आप क्या करेंगे? सिंपली मेजर स्केल उठाकर मेजरमेंट करेंगे और आपका जो पहला पार्ट बन गया है AC, ये 2.9 सेंटीमीटर का होगा। और जो दूसरा पार्ट बन गया है CB, ये 4.7 सेंटीमीटर का होगा। और आप देखेंगे अगर हम 2.9 को 4.7 के साथ मिलाएंगे तो यहां से आपको 7.6 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट मिल जाएगी। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। थैंक्स।